प्रॉपर्टी मार्केट स्लो है। क्या इस सूरत हाल में हमें प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए? आज का ये बड़ा सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय CDB प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं रिजवान कवी खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं बैरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 4 की मेन बुलवार्ड पर मौजूद हूँ और यहाँ से हमें बैक साइड पे एंट्रेंस नज़र आ रही है। अंदर जाके भी मैं कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन प्रॉपर्टी मार्केट स्लो है। क्या इस सूरत हाल में हमें प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए? आज का ये बड़ा सवाल है। लोग हमसे पूछ रहे हैं और हम उनको गाइड भी कह रहे हैं, क्योंकि रायविंड रोड के ऊपर इससे बड़ी खूबसूरत जगह अभी तक हमें देखने में नहीं आ रही। उसकी रीज़न ये है कि बैरिया जैसा ब्रांड हो, और बैरिया जैसे ब्रांड के अंदर, गेटेड कम्युनिटी के अंदर हमारे पास हमारा अपना खुद का एक प्लॉट हो, तो इससे बड़ी नेमत क्या होगी जहाँ पर हमें तमाम आने वाले वक्त में फैसिलिटीज़ मिलें। आज की डेट में बात करेंगे तो बैरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 4 के अंदर हमें जो प्लॉट्स की प्राइसेस हैं, अगर मैं मिनिमम साइट की बात करूंगा तो वो 60 से 65 लाख रुपए की भी नज़र आती है, क्योंकि इससे खूबसूरत जगह, और अगर हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, यहाँ की डेवलपमेंट की, उसके साथ साथ जितना बड़ा कमर्शियल हब यहाँ पर बन रहा है, जो आने वाले वक्त में हमें कमर्शियल एक्टिविटी मिलेगी, क्या इस जगह को हमें निगलेक्ट करना चाहिए? और जैसे मैंने आपको बताया कि 60 से 65 लाख रुपए में अगर हमें एक 10 मरले का प्लॉट मिलता है, जो कि एक रीज़नेबल प्राइस है आज के टाइम पे, तो हम क्यों कर इसको निगलेक्ट करें, क्यों कर छोड़ दें और आने वाले वक्त के लिए अपने बच्चों के लिए एक बड़े कटिंग का जो प्लॉट है वो लेके ना रखें। अगर हम रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, 65 लाख रुपए के अंदर जहां पर आपको 5 मरले का प्लॉट कहीं मिलता है, वहां पर बैरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 4 के अंदर आपको 60 से 65 लाख रुपए में 10 मरले का प्लॉट मिल रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं अंदर जाके आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। अभी आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आज की डिस्कशन हमारी प्लॉट्स के हवाले से रहेगी, क्योंकि आने वाले वक्त में जिस तरह इलेक्शन के बारे में बताया गया है कि जनवरी के अंदर करवाए जा रहे हैं, तो प्लॉट्स की प्राइसेस में इजाफा होना है। लिहाजा इस बजट में हमारे पास इस खूबसूरत फ़ेज़ 4 के अंदर चीज़ें मौजूद हैं। आइए अंदर चलते हैं और फर्दर आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। बैरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 4 के अंदर आने के बाद हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग प्लॉट्स की प्राइसेस के हवाले से, कि आप लोग को फ़ेज़ 4 के अंदर 60 से 65 लाख रुपए का ऑन ग्राउंड प्लॉट मिलेगा, पोजेशन वाला, जहां पर आप लोग घर बना सकते हैं। तो ये राइट टाइम है उसको बाय करने का। काफ़ी हमें लोग अप्रोच कर रहे होते हैं कि उनके कंसर्न्स ये होते हैं कि फ़लाँ बंदा जो है वो प्लॉट बाय नहीं कर रहा, या हमारे कोई रिलेटिव्स हैं बाय नहीं कर रहे, या व्हाटएवर कोई भी रीज़न्स हो जिसकी वजह से हम भी बाय नहीं कर रहे। तो ये जो थॉट्स हैं, ये जो थिंकिंग है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जब चीज़ें ब्राइटर साइड पर होती हैं और प्राइसेस बढ़ जाती हैं और आप उस टाइम पर प्लान करते हैं किसी ना किसी चीज़ को बाय करने का, तो उस टाइम पर आपको वो प्राइस भी नहीं मिल रही होती जो आज की डेट पर फॉल कर रही है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 60 से 65 लाख रुपए का आपको एक अच्छा रीजनेबल प्लॉट मिलता है ऑल ड्यूज क्लियर के साथ, तो वो आपके लिए एक 10 मरला कटिंग है, वो आपके लिए 5 मरले का प्लॉट नहीं है। और बैरिया ऑर्चर्ड का फ़ेज़ 4 जहाँ पर हमें डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम चीज़ें अच्छी मिल रही हैं, वहाँ पर आपका गेटेड कम्युनिटी के अंदर अपनी फैमिली के लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त प्लॉट होगा। अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो हमें अप्रोच करते हैं कि जी ये प्लॉट कहाँ फॉल कर रहा होगा, तो हम उनको वो लोकेशन भी दिखाते हैं। वो लोकेशन इतनी बुरी नहीं है और उनको लोग बहुत ज़्यादा इस सेंस में आपके सामने रख रहे होते हैं कि वहाँ पर अभी प्लॉट ना बाय किया जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बैरिया जैसी गेटेड कम्युनिटी के अंदर वहाँ पर भी आपको एक अच्छा प्लॉट, एक रीज़नेबल प्लॉट, एक 60 फुट का, 50 फुट रोड का या 40 फुट रोड का मिल रहा है अभी भी। कल को यही प्लॉट जब चीज़ें तेज़ हो जाएंगी, मार्केट तेज़ हो जाएगी, तो आपको तकरीबन 90 लाख से 1 करोड़ रुपए के दिखाई देंगे। वहां पर आप लोग सोचेंगे कि हमें उस टाइम पे डिसीजन ले लेना चाहिए था। उसके साथ साथ बात करेंगे तो मैं सेलर्स हजरात को भी मशवरा देना चाहूँगा, क्योंकि जिनके प्लॉट्स होते हैं और उनकी कोई मजबूरी नहीं होती, उनको फंड्स की ज़रूरत नहीं होती, तो उनको अपने प्लॉट्स को मार्केट के अंदर सर्कुलेट नहीं करना चाहिए और उस अच्छे टाइम का वेट करना चाहिए कि जहाँ पर जाके उनको एक रीज़नेबल जो कीमत है अपने प्लॉट की मिल सके। बैरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 4 2016 से लेके 2023 तक की कहानी का जिक्र करें तो काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पर ट्रेंड जो है वो चेंज होता हुआ दिखाई दिया है।
आज अगर हम बात करें तो बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 के अंदर हमें एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब मिल रहा है, जहाँ पर हमें डिफरेंट डेवलपर्स के प्रोजेक्ट भी मिल रहे हैं। वहाँ पर एक प्रोजेक्ट टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया आया था, जहाँ पर लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी। ऑर्चर्ड मॉल आया, वहाँ पर भी लोगों ने कमर्शियल शॉप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की। लेकिन आज अगर हम बात करें लोअर साइड पे मिनिमम बजट में रहते हुए जस्ट 30% डाउन पेमेंट देके हमारे पास जो प्रोजेक्ट मौजूद है कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट के हवाले से, अगर हम मेन बुलवार्ड पर चाह रहे हैं तो वो बैरिया स्काई है। अब जहाँ तक आपका ताल्लुक है प्लॉट बाय करने का, तो वो रेंज मैंने आपको बताई और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि इन केस आपके पास मिनिमम बजट है, इन केस आप लोग ये चाहते हैं कि जस्ट हम इन्वेस्टमेंट करें, तो हमें बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 के मेन बुलवार्ड पर जो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के हवाले से रेजिडेंशियल ऑप्शन या कमर्शियल ऑप्शन मिल रही है, वो इस टाइम की जो बेहतरीन ऑप्शन है जिनको कंसीडर किया गया है वो बैरिया स्काई मॉल की है। वहाँ पर आपके पास मिनिमम बजट में बहुत सी ऑप्शंस मौजूद हैं। इसके साथ साथ अपने वीलॉग का इख्तिताम करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग आज ही सोचना शुरू करें और बैरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 के अंदर ऑन ग्राउंड प्लॉट जस्ट 60 to 65 लाख रुपीज़ का परचेज़ करें और अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा सा आने वाले वक्त में घर बनाएं। फर्दर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कोई चीज़ बाय करना चाह रहे हो, कोई चीज़ सेल करना चाह रहे हो, तो आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है +92 333 111 5800। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।